हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं कैपिटल टेक्नोलॉजी की बिहाफ पर आज आप लोगों को कोरल ड्रॉ के बारे में बताने जा रही हूँ। कोरल ड्रॉ जो है वो एक बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये अडोबी के सॉफ्टवेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है। आप इसके अंदर अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपना बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने इसके अंदर अपना विजिटिंग कार्ड, स्लाइडर्स, लोगो, जितनी भी तरह की डिज़ाइंस होती हैं हर तरह की डिज़ाइन को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी जो फर्स्ट क्लास है उसको शुरू करते हैं। जाएगा खुलने के बाद आपका जो कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से सामने आएगा। ओके, तो हमें ऊपर जितने भी हमें चीज़ें दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल फाइल्स हैं, टूल्स हैं, विंडोज़ हैं, हेल्प है, परचेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा कंसर्न ये चीज़ें नहीं है, तो ना हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ना हम इस कलर पैलेट के बारे में पढ़ेंगे, ना ही हम इन बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने कोरल के अंदर एक अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम उसके अंदर अपना एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, सो गेट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे एक आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रिसेंट, ओपन अदर, गेट मोर, टेक अ टूर। ओके, तो अभी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी, मैं कर ही लेती हूँ, ठीक है। मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करा तो एक न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जितनी भी क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। नेम दिख जाएगा, प्रीसेट डेस्टिनेशन दिख जाएगी, साइज दिख जाएगा, विड्थ दिख जाएगा, हाइट दिख जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस दिख जाएंगे। ओके, और यहाँ पर आकर आप अपने एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। कोरल ड्रॉ बेसिकली हमें स्टार्टिंग से ही कुछ टेम्पलेट्स को प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो उन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और उसको एक नया रूप, एक नया क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली अगर आप कोई भी टेम्पलेट लेते हैं उसमें एडिटिंग करते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इससे ये, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बहुत इनिशियल और बहुत इजी स्टेप से लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों पे जाएंगे, बहुत जल्दी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी गेन नहीं होगा, आप उसको लूज़ कर देंगे और आप सॉफ्टवेयर को सीखना ही छोड़ देंगे। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर को सीखना नहीं छोड़ना है, हमें चीज़ों को सीखना है, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और उसमें छोटी छोटी चीज़ों को एडिट करके देख सकते हैं। बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे ना तो वो चीज़ हाईलाइट भी हो जाएगी कि ये चीज़ क्या है। तो इस तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक लाइन बनी है तो वो लाइन है, या यहाँ पे एक स्क्वायर बना है तो वो एक शेप है। ओके, अभी के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम बहुत डीप डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर। अब हम बात कर रहे थे ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट का मतलब ये होता है कि मैंने अभी तक जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल बैकअप CDR फाइल बेसिकली जो है वो एक इस तरह की फाइल होती है जो कोरल ड्रॉ आपको प्रोवाइड करती है। आप इसको पूरी दुनिया में किसी के पास भी शेयर कर दे अगर उसके सिस्टम के अंदर कोरल ड्रॉ है और नहीं भी है। मैंने मोस्टली ये नोटिस किया है, अगर नहीं भी होता है तब भी वो CDR फाइल जो है आपकी खुल जाती है और उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से अपनी कोई सी भी जो आप फाइल अपनी क्रिएट कर चुके हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। ओपन अदर्स का मतलब ये है कि अगर किसी और चीज़ के साथ या आप इन चीज़ों के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप ओपन अदर के साथ जा सकते हैं। गेट मोर का मतलब है कि आप और भी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप गेट मोर पर आएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत नई अच्छी डिज़ाइंस मिल जाए, नए टेम्पलेट्स मिल जाए। टेक अ टूर का मतलब यही है कि बस आप इस पूरे कोरल ड्रॉ का एक टूर ले लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यू डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक पॉपअप आता है और उस पॉपअप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले इस पॉपअप का जो नाम है वो है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ये एक इस पॉपअप का नाम है और इसके थ्रू आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है नाम।
किसी भी प्रोजेक्ट को का नेमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का नेमिंग नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर अगर आप कोरल ड्रॉ के साथ काफ़ी लंबी रिलेशनशिप में रहते हैं, आप उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक काम करते हैं, तो आपको अपने 1 साल 2 साल 3 साल पुराने प्रोजेक्ट्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप क्या करें, अपने प्रोजेक्ट्स का नाम रखें और आप ताकि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम रख लेती हूँ अपने प्रोजेक्ट का, मैं यहाँ पे नाम रख लेती हूँ कैपिटल टेक्नोलॉजी। ओके, मैंने यहाँ पे अपने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम रखा है वो रखा है कैपिटल टेक्नोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं प्रीसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक डेस्टिनेशन दे रखी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको कस्टम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादा आपको डीप डाइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको कस्टम पे छोड़ दें, बहुत ज़्यादा ठीक है, इनफ हो जाएगा। उसके बाद साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज़ पे जब हम क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट कर रखा है। कस्टम का मतलब है कि मैं अपने साइज़ को खुद ब खुद कस्टमाइज़ करना चाहती हूँ। ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे A4 साइज़ दे रखा है जो कि ब्रोशर्स के लिए यूज़ होता है, स्टेटमेंट साइज़ दे रखा है, लेटर साइज़ दे रखा है, A5 साइज़ दे रखा है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, आप बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप स्लाइडर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, जितनी भी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रीसेट्स दे रखे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर रखा है ताकि मैं यहाँ की जो विड्थ है और हाइट है वो खुद ही कस्टमाइज़ कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी स्टार्टिंग में एक स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐड डिज़ाइन करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐड डिज़ाइन करना है, तो मुझे एक स्क्वायर चाहिए। तो मैं स्क्वायर ले लेती हूँ 1200 बाय 1200। ओके, तो मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट ले ली 1200 बाय 1200। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा कस्टम का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर A4 साइज़ ले लेती हूँ तो वो खुद ब खुद ही A4 साइज़ ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसकी जो भी पिक्सल्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो भी उसकी यूनिट है उसको वो डिफाइन कर देगा। मैं यहाँ पे कस्टम ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं कस्टम लेने के बाद अब अपनी विड्थ और हाइट खुद ब खुद दे सकती हूँ। अब मैं मिलीमीटर्स की बात यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ यूनिट्स दे रखी हैं कि अगर आपको अपनी डिज़ाइन किसके साथ, कौन से यूनिट के साथ क्रिएट करनी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फैमिलियर होते हैं इंचेस के साथ, बहुत सारे लोग मिलीमीटर्स के साथ होते हैं, बहुत सारे लोग पॉइंट्स के साथ होते हैं, बहुत सारे लोग पिक्सल्स के साथ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कोरल ड्रॉ में ज़्यादातर जो काम करते हैं वो पिक्सल्स में वर्क करते हैं। ओके, नाउ अब हम विड्थ अपनी डिफाइन कर देते हैं। विड्थ हमारी है 1200 और फिर हम अपनी हाइट डिफाइन कर देते हैं। हाइट भी है हमारी 1200। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस का मतलब ये होता है कि आप जितने ज़्यादा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका जो पेजेस हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लोगो डिज़ाइन करना है या फिर मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ऐड डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पेजेस को सिर्फ 1 ले रखा है। हो सकता है कि मेरी नीड जो है वो दूसरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही डिज़ाइन को क्रिएट करना है। आपकी जो नीड है वो दूसरी हो सकती है। हो सकता है आपको टाइपिंग करनी हो और आपको एक बुक की टाइपिंग करनी है, तो बुक तो नंबर ऑफ 100 भी आप ले लेंगे तो कम पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस के लिए काउंटिंग भी दे रखी है कि आप जितने चाहें उतने पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जो है ये पोर्ट्रेट है और ये हमारा जो है वो लैंडस्केप है। ओके, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको अपना जो भी कैनवास है, जो भी आपको पेज है वो लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब बात कर लेते हैं प्राइमरी कलर मोड्स। प्राइमरी कलर मोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा RGB सिलेक्शन है और यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है विच इज़ CMYK। RGB जो है वो स्टैंड करता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। CMYK जो है वो स्टैंड करता है सियान, मर्जेंटा, येलो एंड की जो बेसिकली है वो ब्लैक कलर को डिफाइन करती है। RGB और CMYK में जो मेन डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि RGB जो है वो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन के लिए यूज़ होता है और CMYK जो है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं और उसको आपको प्रिंटिंग के लिए देना है तो आप उसको CMYK मोड पर रखें और CMYK कलर मोड को ही चूज़ करें। लेकिन अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो RGB पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने RGB सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे रेजोल्यूशन दे रखा है। रेजोल्यूशन जो भी पिक्चर है या जो भी आपकी इमेज है
उसकी क्वालिटी को डिफाइन करती है। तो आप इसको 300 पर ही रखिए और यहाँ पर आकर आप ओके कर दीजिए। जब आप चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, जब आप अपनी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस क्रिएट कर चुके होंगे, तब आपको ये बनाने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही होगी। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा जो एक पेज है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको छोटा कर रही हूँ अपने माउस के स्क्रॉल के थ्रू, तो वो काफ़ी छोटा हो रहा है। मैं बड़ा कर रही हूँ तो काफ़ी बड़ा हो रहा है। बेसिकली कैनवास पे फिट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ ऊपर आएँ, आपको यहाँ पे 50% दिखाई दे रहा होगा। इसके बराबर में एक एरो है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 2 पेज। तो आपका जो कैनवास है वो 2D पेज आ गया है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी कोरल ड्रॉ को सीख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।